हेलो एवरीवन, अगर आपको बालों की समस्या है या आपकी समस्या बढ़ रही है या एलोपेशिया जैसी बड़ी बीमारी से आप ग्रसित हैं या जूझ रहे हैं उससे, तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा डॉक्टर चुने अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा डॉक्टर बहुत अच्छा है। जब आपने गूगल सर्च किया होगा बेस्ट डॉक्टर एलोपेशिया के लिए, तो आपको बहुत सारे डॉक्टर दिखाई दिए होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाई चूज टू डॉक्टर बंसल। आप एलोपेशिया से ग्रसित हैं या आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, डेंड्रफ है, आपके स्कैल्प में इचिंग है, एलर्जी हो गई है या समस्या बहुत बढ़ती जा रही है बालों की धीरे धीरे, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन कर लिए हैं, आउटर ऑयल चेंज कर लिए, पर समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर बंसल के बारे में। देखिए, बाल झड़ने का कारण अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि 90% रीजन इंटरनल होता है, बस 10% ही आउटर होता है, यानी कि अंदरूनी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। 10% ही ऐसा कारण है जो सिर्फ बाहरी वजह से बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि अभी मानसून हम कह सकते हैं। बाहरी वजह हो सकती है मानसून, अभी बारिश में बाल भीग गए, जिस रीजन से एसिड रेन होती है, आपको एलर्जी हो गई या थोड़ा बहुत डेंड्रफ हो गया और बाल झड़ने लगे, तो वो नो इशू। आपने माइल्ड शैम्पू किया और अच्छा ऑयल एप्लीकेशन किया तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे। वो 10% कारण होता है। आपने ऑयलिंग कर रखी है, डस्ट लग गई, इस रीजन से इचिंग हो गई, ये मात्र सिर्फ 10% कारण है। 90% कारण इंटरनल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जेनेटिक कारण है। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं जिस रीजन से बाल झड़ते ही हैं, जिसमें मेल पैटर्न हो गया, फीमेल पैटर्न हो गया। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं अगर टाइम रहते ही हम संभल जाएं। और आगे बात करूं तो हार्मोन इनबैलेंस, हार्मोनल इनबैलेंस होता है, इस रीजन से भी महिलाओं के बाल झड़ते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस रहता है। और बात करूं तो स्ट्रेस लेवल, आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस मेंटेन नहीं हो पाता तो बाल झड़ते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बाल झड़ते हैं, विटामिन D3 की कमी, B12 की कमी, आयरन की कमी, और भी कमी हो सकती है। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पोषक तत्व की कमी हमारी बॉडी में है। और अगर मैं बात करूं एलोपेशिया कि एलोपेशिया क्यों हो जाता है, वो एक आपको पता है ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज क्या है, आपकी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपके लिए काम करती थी, आपकी स्ट्रेंथ थी, फिर वो आपके खिलाफ काम करने लग जाती है, आपकी वीकनेस हो जाती है। और ऑटोइम्यून में क्या हो जाता है कि आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, कुछ खा लिया, कोई दवाई खा ली, कुछ भी, तो एलोपेशिया जैसी बीमारी इस रीजन से होती है। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर बंसल। तो डॉक्टर बंसल आपकी जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की, उस पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ ऊपर से कह दिया कि ठीक है आप ये ऑयल लगा लीजिए या इसकी जगह ये ऑयल चेंज कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। सबसे पहले जब आप कंसल्टेशन करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो हम आपकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री जानने के बाद हम आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप ये टेस्ट कराइए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि वो किस रीजन से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। या आप भी हमें बता देते हैं कि भाई आफ्टर प्रेगनेंसी हुई है या मुझे स्ट्रेस लेवल, कुछ आप बातें हमें बताते हैं, कुछ हम टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। जिससे क्या होता है कि जब हम आपकी बीमारी पे काम करते हैं तो वो रूट कॉज पर काम किया जाता है, ना सिर्फ ऊपरी तौर पर कि हमने एप्लीकेशन के लिए तेल दे दिया, शैम्पू दे दिया। हम आपकी को इंटरनल हील करते हैं। तो ये डिफरेंस है डॉक्टर बंसल, या अगर आप जैसा भी आप चूज करते हैं, तो हमने ये आपको बताया है कि व्हाई चूज टू डॉक्टर बंसल। डॉक्टर बंसल काम कर रहे हैं आपकी रूट कॉज पर, आपकी समस्या है कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो हम आपको ऑल ओवर आपकी समस्या पर, आपके रूट कॉज पर काम करते हैं, जिससे आपकी समस्या जड़ से खत्म की जा सके और आगे के लिए भी क्योर किया जा सके कि वो प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि क्या है, हम मनुष्य हैं और गलती होना लाजमी है। हमने अभी ठीक है, अब ठीक हो गया तो हम क्या करते हैं, आगे वही गलती दोहराते हैं। ऐसा नहीं है। हम इसके लिए आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं कि अगर आपको भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑटोइम्यून सिस्टम है तो इम्यूनिटी तो कभी भी वीक हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप आज अभी ठीक चल रही है, मौसम बिगड़ गया या फिर आपने गलती से कुछ खा लिया, कहीं बाहर गए, तो भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। बस हम आपके रूट कॉज पे काम करते हैं, आपको हील करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल भी और आउटर भी, जिससे आपकी समस्या को समझा जा सके, उसको समझ के उसका समाधान दिया जा सके। समस्या समझी जाती है, उसका समाधान किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। धन्यवाद। किया जाता है।